आज हम समझेंगे कि इक्तिसाब क्या है। बहुत सारे टीचर्स जो ट्रेनी टीचर्स है या फिर एस्पिरेंट्स है, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में इक्तिसाब से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इक्तिसाब तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक टॉपिक को समझने के लिए वो वर्ड को समझना है। इक्तिसाब के माने क्या है? सीखना, लर्निंग, सीखना। तो उसके सिमिलर जो भी वर्ड्स है उसमें समझें हम लोग कि हमें आसानी चाहिए। कुछ भी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एग्ज़ाम्पल्स चाहिए। तो आप इक्तिसाब यानी कि सीखना, सीखने के उसूल क्या-क्या हैं, हम ज़िंदगी में हर चीज़ सीखते रहते हैं। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो जमुज़ से फ़ालियत की तरफ सफ़र करता है। लर्निंग इज़ द कंटीन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम होम टू टोम। तो ये माँ के गोद से लेके गोर तक यानी कि ख़बर तक हम लोग जाने तक कुछ ना कुछ नई-नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सीखते रहते हैं। उसी को हम लर्निंग कहते हैं। तो हमारी मादरी ज़बान में हम अगर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर समझें, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो क्लियर समझ में आ जाएँगे। तो आज समझेंगे कि इक्तिसाब क्या है, लर्निंग क्या है। हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं स्कूल को, छोटे-छोटे बच्चे उन्हों कैसा लर्न करते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं स्कूल में। और एक टीचर भी हमेशा एक लर्नर की तरह काम करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने स्किल्स जो भी है उसको ब्रश अप करना है। अच्छा सीखते रहना चाहिए एक मुअल्लिम को, एक टीचर को। अगर वो सीखते रहता है, अपने आप को टाइम की डिमांड से अपने आप को अपग्रेड करते रहता है, ये टाइम कौन-सा है और ये इसमें कितने-कितने एक्टिविटीज़ कराना है, कौन से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में। तो हम लोगों को उनके क्वेश्चंस को क्लियर करना है, उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तभी हम एक अच्छे टीचर कहलाएँगे। तो हमें उससे पहले हर चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मेरे चैनल के ज़रिए कि मैं एक टीचिंग जो भी जर्नी है उसमें हर एक चीज़ पर गौर करने से, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर होने से, जो भी मेरे क्लासरूम रहेंगे, क्लासरूम में स्टूडेंट्स जैसा ही लेसन सुनते हैं वो लेसन को कंप्लीट समझते हैं, क्योंकि मेरा ही कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लियर है। तो मैं उन्हें क्लैरिटी के साथ लेसन पढ़ाती हूँ, तब वो बच्चों को अच्छा समझ में आता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा सीखें, इक्तिसाब करें, लर्न करें, नई-नई चीज़ें सीखें अपने आप को। अब ये डिमांड ऑफ टाइम क्या है, इसमें इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि हमें बाइलिंगुअल स्टडी करना चाहिए, इंग्लिश टू उर्दू। बाइलिंगुअल में बहुत सारी हम लोगों को क्लैरिटीज़ मिलते रहती हैं। इसीलिए आज हम क्विक रिकॉल देखेंगे कि क्या है इक्तिसाब के उसूल में। इक्तिसाब एक शऊरी भी होता है, लाशऊरी भी होता है। इक्तिसाब आलिमी और आफ़ाक़ी होता है। तमाम ज़ीरो ज़िंदा अज़साम सीखते रहती हैं। हर चीज़ जो ज़िंदा है वो सीखते रहते हैं, अपने आप को एक दुनिया में अपना सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। इक्तिसाब ज़िंदगी के नई जहतों से रोशनास कराता है। नई-नई चीज़ें सीखने से हमें खुशी भी मिलती है। अगर हम एक अच्छी लैंग्वेज को सीख के जो भी अपना एनवायरनमेंट है उसमें हम अच्छी अपनी बात को रखें, तो लोगों तक अगर ज़हनों तक पहुंच रही है, बात समझ में आ रही है, तो हमें खुशी होती है कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। इसीलिए हमें नई-नई चीज़ें सीखना चाहिए। यहाँ पर इक्तिसाब से रिलेटेड चंद नोट्स दिए गए हैं। आप एक अच्छी तरह तैयारी करें। ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बनाते रहूँगी अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो।